हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो जेई पे जीत सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में कुछ अमाइंस के बारे में देखा था। आज अपन उसकी इंपॉर्टेंट चीज मतलब ESR के बारे में समझने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन सब चीजों के बारे में आज अपन यहाँ पे समझेंगे और डायजोनियम क्लोराइड या फिर डायजोनियम सॉल्ट के बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के नोट्स लेके मेरे साथ बैठ जाओ। तो एलिफेटिक अमाइन के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में सारी की सारी जानकारी यहाँ पे ले चुके थे। अब अपन बात करते हैं, जब भी अगर ऐसा NH2 ग्रुप ज्वाइन होता है किससे, एक बेंजीन रिंग से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमाइन। अब दो तीन बातें जो आपको ऑलरेडी पता है, देखो यहाँ पर कि ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होगा, हाँ जी सर पता है। और नाइट्रोजन के ऊपर होती हैं दो आंखें। दो आंखें मतलब कि इसके पास होते हैं लोन पेयर्स। याद है, सबको पता होगा कि नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास होते हैं दो लोन पेयर। बहुत अच्छे। अब हमको जानना क्या है सर, हमें ये जानना है कि ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो उम्मीद कर रहा हूं तुरंत आंसर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि जब भी लोन पेयर दिख रहा है तो लोन पेयर यूजली क्या होता है, वो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। डोनेट करेंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ना कि विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप में कौन सा था हमारा सर, नाइट्रो ग्रुप। बहुत प्यारा। चलिए ठीक है, अब समझते हैं कि अगर ESR के बारे में मुझे जानना है तो यहाँ पर कौन सी यहाँ पे रिएक्शंस हो सकती हैं और कौन सी साइट एक्टिवेटेड होंगी। तो यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा है NH2, राइट। तो अगर मैं ये बोलूं कि लोन पेयर क्या जाएगा, लोन पेयर ऐसा जाएगा अंदर, तो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये लोन पेयर है। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, राइट। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन कहेगा कि मेरे पास 5 बॉन्ड हो गए। कौन सा वाला, ये वाला कार्बन। क्यों, एक ये बना रहा है और 3 इधर दिख रहे हैं मुझे, 2 इधर 1 इधर दिख रहे हैं, तो 5 कार्बन, तो 5 बॉन्ड। तो कार्बन कहेगा 5 बॉन्ड तो मैं बनाता ही नहीं हूं सर। तो बहुत अच्छे, तो क्या होने वाला है, ये देखो यहां से बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, इधर आ जाएगा। तो मतलब इस वाले कार्बन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये मैं बना रहा हूं बेंजीन, ये बनाया मैंने बेंजीन, यहां पर आपका बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई तो नेगेटिव चार्ज आ गया। डबल बॉन्ड हो चुका है इधर, नाइट्रोजन बना रहा है आपके 4 बॉन्ड, तो उसके ऊपर आ जाएगा प्लस। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर शेयर किया, इसलिए उसके ऊपर प्लस आया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ये बॉन्ड, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने आपको बताया था कि देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगेन नाइट कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, इधर आ गया। ठीक है, चलो बनाओ मेरे साथ, वापस से बनाएंगे। यहां पर फिर से एक रेजोनेंस बनेगा। कैसा रेजोनेंस, बेंजीन बनाओ सर। देखो भैया सर ने बना दिया बेंजीन। डबल बॉन्ड इधर है NH2, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, प्लस चार्ज इधर आ गया। बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। बॉन्ड कहां पे बन गया, इधर बन गया। बॉन्ड शिफ्ट कहां पे हो गया, यहां पे हो गया। बहुत अच्छे। और ये डबल, कहानी सेम रहेगी। नेगेटिव चार्ज बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो मैं बार बार बोलूंगा। तो ये बॉन्ड इधर बनाएगा और यहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। बढ़िया, चलिए फिर से देखो बनाओ। एक और स्ट्रक्चर रेजोनेंस का बन चुका है जो कि ऐसा दिखता है। देखो ये बना बेंजीन, बेंजीन बना, यहां पर नेगेटिव, ये डबल और यहां पर N प्लस और H2। ठीक है, ये वाला नेगेटिव का आएगा। मैं फिर से बॉन्ड बनाना चाहता हूं, मुझे बिल्कुल शांति नहीं है। कलेजे को ठंडक कब पहुंचेगी, जब नाइट्रोजन कहेगा तुमसे मेरे इलेक्ट्रॉन नहीं झेले जा रहे, मेरे कलेजे के टुकड़े नहीं झेले जा रहे, तो ये कहेगा कि एक काम कर, तू मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे को वापस कर दे। नाइट्रोजन कहेगा लाओ वापस लाओ, इधर लाओ। तो क्या बनेगा भाई, एक लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आपको ऐसा दिखता है। ये रहा बेंजीन, यहां पर नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर वापस ले लिए, तो लोन पेयर इधर आ गए। ठीक है, अब ये दानी नहीं रहा तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर
नहीं आएगा। तो ये बॉन्ड इधर आ चुका है, ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है। तो रेजोनेंस में आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि जो आपका NH2 ग्रुप दिख रहा है, जो आपका NH2 ग्रुप दिख रहा है, ये NH2, ठीक है, जब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा था ना, ठीक है, जब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा था तो सर एक ये वाली साइड एक्टिवेट हो रही थी, एक ये वाली साइड एक्टिवेट हो रही थी, एक ये वाली साइड एक्टिवेट हो रही थी, और डबल बॉन्ड ऐसे घूमते रह रहे थे। सही है? क्या हो रहा था? ये साइड एक्टिवेट हो रही, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? ये मेरा क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड है। और मुझे ये दिख रहा है कि एक तो ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो पैरा ऑर्थो डैश, ठीक है। तो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, बोल सकता हूं, ठीक है। तो कोई भी चीज आएगी कहां पर जाके एक्टिवेट होगी? वो एक्टिवेट होगी ऑर्थो पैरा एंड आपके ऑर्थो डैश पर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, इतना सा याद रखो। और ये याद रखना कि ये हाईली, ठीक है, या फिर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बहुत अच्छा होता है, ESR, ESG लिख सकते हैं, कई लोग इसको ESG बोलते हैं, EDG बोलते हैं, जो आपका मर्जी आप वो बोल सकते हो, लेकिन बस याद रखना ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, फिर से वही लिख दिया देखो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कुछ बोलना हो बोलो, लेकिन क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये याद रखिएगा। ये आपका मेजर पॉइंट है, बार बार बोलूंगा कि इससे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, समझते हैं एक और चीज को। तो आ जाओ, अब मैं बताऊंगा आपको अगर हेलोजिनेशन कराना है तो क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। अगर मैं इसका हेलोजिनेशन कराऊंगा, हेलोजिनेशन में मुझे जोड़ना है, अगर एग्जाम्पल ले लूं मैं Br2 को, Br2 को मुझे जोड़ना है, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, एसिटिक एसिड लेना है वो ले लो, ठीक है, एसिटिक CH3COH भी ले सकते हो, ज्यादातर आपको क्वेश्चन आते हैं CS2 से, तो वो ले सकते हो, जो चाहे वो ले लो, ठीक है। मैंने ये ले लिया। जब मैं ये बनाता हूं ना, जब मैं इसका रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे एक चीज देखने को मिलता है और मैं चौंक जाता हूं। मैं क्या देखता हूं यहां पर, जब भी ब्रोमीन की रिएक्शन होगी ऐसा NH2 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहां पर भी ब्रोमीन मिलेगा, यहां भी ब्रोमीन मिलेगा, और यहां भी ब्रोमीन मिलेगा, ट्राई ब्रोमीन मिलता है मुझे, ठीक है, ट्राई ब्रोमीन मिलता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलता है। एक चीज और याद रखिएगा, क्या? देखो यहां पर क्या है, ये जो लोन पेयर है ना, ये हाईली एक्टिवेटेड है, हाईली एक्टिवेटेड है, ठीक है। इसलिए क्या कहता है, ये अपना नेगेटिव 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 यहां पे ले आएगा, Br+ जाके सारी की सारी चीजों पे जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये कहानी होती है, क्लियर हो गया ना? ठीक। अब लेकिन याद रखिए, एसिड की रिएक्शन होती है तब कहानी में थोड़ा सा उलटफेर होती है, तो वो मैं आपको बताता हूं, इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। अब आपके एसिड के केस में दो कहानियां होती हैं। तो पहली कहानी क्या है, देखो पहली कहानी में सिर्फ यहाँ पे आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूं H2SO4 की मदद से, H2SO4, जिसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं तोड़ के कि ये H+ देगा और एक HSO4- देगा, लिख सकता हूं ना यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, बहुत प्यारा लगेगा। ये पूरा का पूरा कंपाउंड जाके इससे जुड़ जाएगा, ये एक बेस है, ये एक एसिड है, बनाएगा मिलके सॉल्ट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर NH3 है, NH2 है, ठीक है, लेकिन H इसके साथ जुड़ गया, तो अभी नहीं लिख रहा हूं, चलो देखो HSO4, तो ये क्या हो जाएगा NH3, ठीक है, NH3, ये पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ता है, याद रखिए, बार बार बोल रहा हूं, पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ेगा, H2SO4 पूरा जुड़ जाएगा, NH4 प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा SO4, समझ गए? ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब ये अपने आप को रीअरेंज करता है एट 453 केल्विन समथिंग, ठीक है, यहाँ पे अपने आप को रीअरेंज करेगा, क्या बनता है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि NH2 तो अपने साइड पे है, ठीक है, NH2 तो जैसे का तैसा ही है, और ये पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है SO3H जुड़ जाता है। ध्यान से देखना, अब एक कहानी देखने को मिलेगी आपको बहुत प्यारी प्यारी। यहां से क्या होता है, ये जो H+ आपको दिख रहा है ये यहां से निकलता है और इस NH2 के ऊपर जाके जुड़ जाता है। क्यों जुड़ रहा है, एसिड अपना बिहेव तो करेगा ही ना, ठीक है। जैसे ही ये बिहेव करे तो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि यहां से
बेंजीन से जहां पर आपको मिल चुका है NH3+ और यहां पर बचा SO3-। ठीक है, ये क्लियर है। अब सुनना, जब एक ही कंपाउंड के ऊपर दो यहां पर चार्जेस प्रेजेंट हैं तो इसको मैं बोल सकता हूं ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन ऐसा बोल सकता हूं, क्या ही दिक्कत है। ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये H+ रिलीज करेगा, ये रख लेगा, तो यही खेलते रहेंगे आपस में। ठीक है, तो ये तो H2SO4 की कहानी थी। लेकिन एक चीज और बताता हूं, H2SO4 एक और रिएजेंट में काम आता है जिसका नाम क्या है, नाइट्रेशन। तो देखो यहां पर आपको थोड़ा सा चौंक जाओगे वैसे तो। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HNO3 और अपना H2SO4, राइट, यही रिएजेंट होते हैं जो कि NO2+ देते हैं। ठीक है, HNO2 नहीं है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड और H2SO4। क्यों मैंने यहां पे क्लियर किया, क्योंकि आगे आने वाला है। अब यहां पर आपको एक कहानी देखने को मिलती है, बाकी सब ठीक तो आप बोल दोगे कि सर एक काम करो, आप ना यहां पर क्या जोड़ दो, ऑर्थो पर NO2 जोड़ दो। ठीक है, चलो जोड़ दिया। ठीक है, और एक काम करो, एक प्रोडक्ट और देता है सर ये, आप इसको यहां पे जोड़ दो। कैसा जोड़ दो सर, ऐसा, ये NH2 है। ठीक है, और यहां पर जोड़ दो आप कहां पे, NO2। तो ये आपने बोला ही था, पिछली बार ही बोला था सर आपने कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, तो मैंने ऑर्थो पैरा बना दिया। अगर मैं आपसे एक चीज और बोलूं कि यहां पर एक चीज का और फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा पोजीशन होगा, सर ऑर्थो डैश ही होगा, मुझे पता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहां पर बेटा मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब सोचना अच्छे से, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूं, यहां पर अपन ने बोला कि ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो मेटा प्रोडक्ट बन क्यों रहा है, और ये अच्छी खासी कंसंट्रेशन में बनता है, बहुत अच्छी खासी कंसंट्रेशन में बनता है। ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, लगभग 47% तक बनता है। ठीक है, तो ये सोचो ये क्यों बन रहा है, ये 2% बन रहा है जबकि बाकी ये बहुत ज्यादा बन रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा होगा भाई, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कहानी आने वाली है कि देखो ये जो आपको एनिलीन दिख रहा है, ठीक है, रीजन मैं इसका यहां पर लिख रहा हूं, तो जो आपको एनिलीन दिख रहा है, एनिलीन हमको दिखता है NH2 की तरह, इसके पास होते हैं लोन पेयर। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हम रिएजेंट के तौर पर डाल रहे हैं एक एसिड। ठीक है, H2SO4 क्या देगा, इसका कोई दूसरा काम तो है नहीं, इसका काम बस है कि H+ को इधर उधर करो। ठीक है, बस इसके साथ ही बखैती करते रहो। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये जो H+ है ये इसको जाके प्रोटोनेट कर देता है यार, ये इसको जाके प्रोटोनेट कर देगा। और अगर इसने प्रोटोनेट कर दिया ना तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो आपका बेंजीन है यहां पर जाके आपका NH3 हो जाएगा, और जो अपना नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता था उसके पास लोन पेयर नहीं बचा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब खुद सोचो, अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है बच्चों, तो ये क्या करेगा, अपने साइड बॉन्ड को खींचेगा, और अगर खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्लस चार्ज जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ी, मेटा पर बढ़ी, राइट। तो क्योंकि यहां पर प्रोटोनेशन हो रहा है, इसलिए ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है, कौन सा ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, अब आपका हो जाता है एक मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। कौन सा हो जाएगा ये, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। इसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में कर देता हूं, मुझे उम्मीद है कई लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कई लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, आपका यहां पर जनरेशन होना है पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, तो मैं कहां पे बता दूं, इसको हटा दूं, चलो यहां पे बता देता हूं। देखो हाँ, ये आपका एक बेंजीन ग्रुप है, ओके, ऐसा बेंजीन है, और यहां पर NH3+ बन रहा है, और मैंने आपको बोला था नेगेटिव और लोन पेयर बॉन्ड बनाते हैं, नेगेटिव और लोन पेयर बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन पॉजिटिव तो बॉन्ड खींचता है ना, और अगर बॉन्ड अपने साइड खींचेगा तो खुद सोचो भाई, यहां पर प्लस जनरेट होगा, फिर कभी यहां पर जनरेट होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव के साइड ये वाला बॉन्ड जाएगा, यहां जनरेट होगा, फिर इस पॉजिटिव के साइड ये वाला बॉन्ड जाएगा तो यहां जनरेट होगा। तो आपको खुद सोचो, वो रिएजेंट बना रहे थे NO2+, तो क्या प्लस प्लस के पास जाएगा, सर कतई नहीं जाएगा। तो देखो यहां पर ऑर्थो पैरा पे क्या है, प्लस प्लस चार्ज है, तो यहां तो कभी नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा वो कहां जाएगा, वो एक ही जगह पे जाएगा जिसका नाम मेटा है, या तो यहां जाएगा या तो वो यहां जाएगा, दोनों पोजीशन मेटा है, इसीलिए यहां पर वो मेटा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है।
समझ में आ गया? ठीक है, तो ये देखिए यहां पर एक ये आपका कॉन्सेप्ट है जो पूछ सकता है, और कई बार इसको अगर मैं बोलूं तो बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही पूछा है, दूसरे उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में और अपने में तो पूछता ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि मेटाडाइट्रिक क्यों हो रहा है, तो भैया बोल देना कि रिएजेंट के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन का जनरेशन हो रहा है, H+ का जनरेशन हो रहा है। H+ अगर प्रोड्यूस होगा तो बात ही क्या बची फिर, ये तो प्रोटोनेट कर देगा ना इसको, इसके पास तो लोन पेयर है और H+ तो बिल्कुल ताक में। समझ में आ गया? क्लियर है ना मामला? चलो अब देखो थोड़ा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रोमीन में ये वाला ब्रोमीन, इसमें मुझे ट्राई सब्स्टिट्यूट मिलता है, लेकिन सर मैंने एनसीईआरटी में कहीं जगह देखा हुआ है कि वो लोग सिंगल मोनोब्रोमिनेटेड कर देते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कैसे होता होगा? अब यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि कहानी क्या हो रही है। कहानी सिंपल सी हो रही है कि अगर ना मैं इस लोन पेयर को कैसे ना कैसे इसको डाइवर्ट कर दूं तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि ये जो आपके साइट है ये जनरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं हो पाएंगे, और जनरेट नहीं हो पाएंगे तो देखो Br 3 जगह नहीं जोड़ पाएगा। अब इसको कहानी को कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूं, इसका कर दूं मैं रिएक्शन, किसके साथ करा रहा हूं, ध्यान से देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसा दिखता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक O है, ठीक है, इसका एक H, चलो मैं बता देता हूं एक बार, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। यहां से मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं, तो कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसका एक H और इसका पूरा OH, ये निकल जाएगा। तो आपको कैसा देखने को मिलेगा भाई, आपको देखने को मिलेगा ऐसा, देखो यहां पर O और यहां पर O, ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन में इसके साथ कराता हूं तो यहां पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पूरा का पूरा कंपाउंड जाके इससे जाके जुड़ जाएगा। तो कैसा देखेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये आपका बेंजीन है, ओके, ये आपका बेंजीन है और ये जुड़ रहा है NH2 में यहां पर लिख रहा हूं, तो ये जो लोन पेयर है इसका एक H निकाल दीजिए और पूरा का पूरा कंपाउंड इससे जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर CH3। अब अगर आप देखो, आप ध्यान से देखो तो देखो क्या दिख रहा है आपको, यहां पर लोन पेयर सिंगल और डबल दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये आपका फिर से सेम हो गया, देखो इसको ये एक्टिवेट करेगा। लेकिन आप इसके पास एक और चांस है, और वो चांस कौन सा है कि ये लोन पेयर यहां पर भी तो दे सकता है यार, ऑक्सीजन इसके साथ भी तो कर सकता है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल इधर भी है। ठीक है, तो अब ये जो लोन पेयर है ये कंफ्यूज हो गया और ये किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव अच्छे से रख सकता है, ना कि कार्बन नेगेटिव अच्छे से रख सकता है, हम सभी को पता है, क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्स्ट्रा चार्ज वो रखना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो यहां पर होगा इसका क्या, रेजोनेंस होगा। तो अब ये जो लोन पेयर है ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है इस रिंग के लिए। तो अब अगर आप रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन के साथ तो क्या देखने को मिलेगा आपको, सिर्फ सिंगल कंपाउंड, या तो वो क्या बनाएगा, ऑर्थो। ठीक है, अब उस ग्रुप को मैं ऊपर लिख रहा हूं भाई, क्योंकि दूसरा कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं लगाना चाहूं तो यहां Br लगा सकता हूं, प्लस ये तो ऑर्थो हो गया, और एक बार अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर लगा सकता हूं कौन सा, आपका पैरा पे CH C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3, यहां पर लग जाएगा आपके पास Br। याद रखिएगा ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर वो अपना क्या करना चाहेगा, रेजोनेंस को वो करना चाहेगा अप्लाई, अब वो रिंग पे नहीं आएगा। सर मुझे तो सिर्फ ब्रोमीन चाहिए सर NH2 के साथ, तो क्या करेगा, अरे कुछ नहीं करना भाई, हमारा फेवरेट चीज पानी डाल दीजिए, गर्मी बहुत पड़ रही है वैसे भी, तो यहाँ पे मैं पानी डाल दूंगा, पानी से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, दोनों में से कोई भी बना लो। ठीक है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन को OH दो, इसको H दो, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा जो कि H+ होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन है, ये रहा बेंजीन, बॉन्ड टूटा, NH के पास 2 बन चुका है, और यहां पर ब्रोमीन जोड़ दो, सेम इसमें करोगे सेम यही हाल होगा। ठीक है, फिर से बॉन्ड तोड़ रहा हूं, देखो ये बॉन्ड टूटा, यहां OH आएगा, यहां H आएगा, क्या बन गया, NH2 बन गया। तो यहां पर मैं बना रहा हूं, देखो ये बन गया आपके पास फिर से NH2, ये बन गया आपके पास NH2 मतलब एनिलीन,
और यहां पर जुड़ा हुआ है Br। तो देखिए मैंने आपको दोनों चीज बता दिया कि आप यहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर दिया तो आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, तीन जगह पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड करोगे, जैसे कि ये दिख रहा है, मतलब अगर आप चाहते हो पूरा कि क्या हो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, सिंगल Br आपको चाहिए, तो आपको इस लोन पेयर को थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, क्या बोल सकते हैं उसको, बिजी करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। उसका दिमाग घुमाना पड़ेगा कि मैं वहां पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी जा सकता हूँ, चॉइस देनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये कहानी होती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड की, ठीक है। क्लियर है? चलो अब अपन आगे चलते हैं। हाँ, और एक चीज, अगर मेटल नहीं बनाना आपको इसमें नाइट्रो में, तो क्या करोगे? अगर मुझे ये नहीं बनाना तो फिर से भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है जो सी अतरंगी से आपको लग सकती है कि जो आपको NH2 ग्रुप दिख रहा है, ये वाला NH2 ग्रुप, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, आपको असाइलेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की, देख लेते हैं पहले। यहां पर मैं ले रहा हूं एनहाइड्रस AlCl3 ले रहा हूं, ठीक है। अब अगर अल्काइलेशन है तो मैं लूंगा CH3Cl, ये लूंगा। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं ले रहा हूं यहां पे एनहाइड्रस AlCl3, फिर से लेना पड़ेगा, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस होगी भैया, CH3CO, डबल बॉन्ड और Cl, ये हो गया असाइलेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कहानी, इसकी रिएक्शन में देखो क्या बनता है। इसकी रिएक्शन में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है कि यहां पर जाके ये जो NH2 है, ठीक है, ये जो NH2 है और यहां पर जुड़ जाता है AlCl3 और यहां पर CH3 और यहां पर F, ऐसे सारे। सर ये क्या बना दिया? ऐसी तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती, ये क्या बनेगा? ठीक है, तो ये बन जाता है आपका, ये लिख लो, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ऐसा मैं बता रहा हूं, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन एनिलीन में होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब ना तो ये वाली होगी, ना तो ये होगी, ना ही ये होगी, नहीं होती, दोनों नहीं होती, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे CH3 जुड़ जाए, यहाँ पे ऐसे जुड़ जाए, दोनों ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसके पीछे का रीजन बताता हूं, ध्यान से देखना। आप सभी को मेरे ख्याल से तो पता होगा, ठीक है, क्या कि जो आपका एल्यूमिनियम है AlCl2 है, ये खाली बैठा है, ओ सॉरी AlCl3 है, एल्यूमिनियम खाली बैठा है, ठीक है, वैकेंट है ना, उसके पास चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और इसके पास है लोन पेयर्स, इसके पास है लोन पेयर। तो ये एल्यूमिनियम कहता है कि यार एक काम करो, तुम ना इनको छोड़ो, इन रिएजेंट को छोड़ो, इनको मत जोड़ो, तुम मुझे जोड़ लो, ठीक है, मुझे आपसे जोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एल्यूमिनियम जो है इंटरमीडिएट बन जाता है। देखो तो NH2 है ना, ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा AlCl3, इससे जाके जुड़ जाएगा क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये इससे जाके जुड़ जाएगा, तो आपको NH2 जो है ये बन जाएगा पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम जुड़ रहा है तो नेगेटिव, एल्यूमिनियम इंटरमीडिएट बन जाता है, समझ गए, ये वाला बन जाएगा। यहां पर बन रहा है सॉल्ट का फॉर्मेशन, क्या हो रहा है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब सोचो तुम एक चीज कि जो काम AlCl3 को करके देना था इनके लिए, वो इसके लिए काम कर रहा है, मतलब करता क्या था? अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पहले पूछता हूं कि कौन सा काम करता था। आपको पता होना चाहिए ना कि ये क्या करता था, Cl को निकालता था, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाता था, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, असाइलेम, यहाँ पे प्लस लगता था, यही लगता था ना AlCl3 का काम। लेकिन वो इनके साथ तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, इनने दोस्ती तोड़ दी जैसे ही अमीर दिख गया, इलेक्ट्रॉन दिख गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एनिलीन जो होता है वो कभी भी फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं देता, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इतनी सी चीज थी जो कि आपको समझना था। अब अपन बात करते हैं मेजर जो चीज है, मेन जो चीज है वो है आपका कार्बन अमाइन रिएक्शन। इतना लिखो, फिर उस पर अपन पूरा फोकस करते हैं। वैसे तो इजी सी है, लेकिन फिर भी समझो इसको, अपन आगे समझें। देखो, जब भी आपकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रही है, कोई भी अमाइनो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होना मांगता, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, प्राइमरी अमाइन व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोइक, आपका क्या है, KOH है। एथेनोइक से समझ गया होगा कि अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। गिव्स कार्बोलामाइन और आइसोसाइनाइड, कार्बोलामाइन देता है या फिर उसको अपन बोल सकते हैं आइसोसाइनाइड भी देता है। कैसा दिखता है मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पे एक कहानी है जो समझना आपको जरूर समझना है, ठीक है। क्या होता है, CHCl3 जो आप जानते हैं, जिसको अपन क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ये खतरनाक रिएजेंट है। देखो क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही आप डालते हो अल्कोहलिक KOH,
एल्कोहलिक KOH। तो ये तो मैंने इनको नॉर्मल सीधे सादा भाषा में लिख दिया। अब ये बहुत उद्यमी है, ध्यान से देखो क्या होगा। ये ऐसा दिखता है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और यहाँ पर एक H, क्लोरोफॉर्म है ना ये तो। चलो ठीक है, और ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर OH और ये क्या है, KOH है। अब यहाँ पर कहानी सुनो भाई, कहानी क्या होती है कि यहां से एक H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, तो यहां से बन जाता है -H2O। बेसिकली क्या होता है, ऐसे नहीं निकलता है। ये जो बेस है, इसका जो OH है, इसके H पे आके अटैक करता है, ठीक है। इसका जो बेस है, इसके H पे आके अटैक करता है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। आपको क्या देखने को मिलता है फिर, सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलता है CCl3, और इसके पास क्या है, अभी एक नेगेटिव है, मतलब एक चीज बॉन्ड खाली है ना। तो यहां पर इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये जो क्लोरीन आपको दिख रहे हैं, ये क्लोरीन ऐसे दिखते हैं, और ये काफी ज्यादा क्या है, अभी अनस्टेबल है। तो कार्बन कहता है कि मैं अपना एक चीज बनाना चाहता हूं, क्लोरीन आप जहां पर निकल जाइए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देके जाइएगा। तो यहां पर आपका बनता है CCl2, जिसको क्या मैं बोलता हूं, कार्बीन, जिसको बोला जाता है भाइयों कार्बीन बोलते हैं। इसको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये कार्बीन होता है, पहले पढ़ाया हुआ है आपको, उम्मीद कर रहा हूं आपने नोट्स बनाए होंगे। ये कार्बीन है, ठीक है। अब ये जो कार्बीन है ना, ये आके रिएक्शन करता है, कैसे करेगा, आ जाओ देखो यहां पर। अब अगर मैं रिएक्शन कराना जा रहा हूं, आपका है RCH2NH2, ठीक है। CH2NH2 पे आके मैं रिएक्शन कराऊंगा। यहां पर क्या होता है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये जो CCl2 है वो डायरेक्टली आपके इसके कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर आके अटैक करेगा। कैसा देखने को मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। देखो ये सेम कलर नहीं लेते हैं, थोड़ा अलग ले लेते हैं। यहां पर बनेगा आपका RCH2, नाइट्रोजन के बॉन्ड को मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये एक H, यहां पर एक हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा है, कार्बन। तो कार्बन कैसा होता है, ये Cl और ये Cl। इजी समझने के लिए एक काम ऐसे समझ लो, वरना होता क्या है मैं बता देता हूं। यहां से क्लोरीन हाइड्रोजन निकलता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग करता है, और क्लोरीन यहां से निकलता है, ठीक है, 2 बार होता है ऐसा, ठीक है। तो आप इजी समझने के लिए कैसे समझो कि यहां से ये एक HCl और यहां से एक HCl, ये समझ लेना कि 2 मोल ऑफ HCl निकल गया। तो जैसे ही ये बॉन्ड निकल रहे हैं, तो आप सभी को क्या समझ में आ रहा है कि ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री। तो कैसे देखेगा, RCH2, यहां पर नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्री है तो डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन, यहां पर भी एक बॉन्ड फ्री है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब नाइट्रोजन क्या कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे इसको इससे दे रहा है। नाइट्रोजन कभी भी क्या नहीं करता है भैया, बताया था आपको, 4 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा ना, ठीक है, इसलिए यहां पर ऐसा साइड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला। लोन पेयर दे रहा है, जो भी लोन पेयर डोनेट करता है तो बॉन्ड ऐसा बनता है, डायरेक्शन बताना पड़ता है कौन किसको दे रहा है, समझ में आ गया। तो यही क्या है, इसको यही बोलते हैं, इसको अपन आइसोसाइनाइड, ये जो आपको दिख रहा है इसी को आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, सिंपल सी भाषा में कैसे लिखते हैं इस रिएक्शन को, तो वो बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर क्या होने वाला है, बहुत इजी तरीका। अगर कोई भी अमाइन, ये क्या है, अमाइन, ये क्या है, अमाइन, ये क्या है, अमाइन, ठीक है। ये अमाइन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म। चलो ठीक है, ये क्या है आपका एल्कोहलिक KOH, NaOH ले लूं सर, अरे करेगा, क्यों नहीं करेगा, बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, बिल्कुल करेगा। ठीक, क्या होगा, OH आके इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन भी निकल जाएगा, तो ये फिर से यहां से HCl ही निकल रहा है, CCl2 बचेगा। ठीक है, तो इसका मैं यहां पे लिख देता हूं तो आपको याद भी रहेगा। किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन होगा, फॉर्मेशन ऑफ CCl2 ऑकर्स, फॉर्मेशन ऑफ CCl2 ऑकर्स, बहुत प्यारा। इस पे आके अटैक करेगा, HCl निकाल दो, क्या बनने वाला है आपका, बहुत प्यारे तरीके से आपका एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, बोलो बोलो बोलो, RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल अमाइन भी बोल सकते हो, या फिर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्लियर है, समझ में आ गया ना, ये आपकी ऐसी रिएक्शंस होती है। ठीक है ना, तो यहां पे आपको ऐसे समझना है, जब भी आपका अगर रिएक्शन कर रहा है क्लोरोफॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म,
ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इजी सा था, इजी सा था, बड़ा तो नहीं ना, समझ में आ गया होगा। चलो अपन आगे चलते हैं। देखो अब अपना आगे आता है डायजोनियम सॉल्ट के बारे में। ये होता क्या है, बनता कैसे है, ये सब कहानी आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो एनिलीन है, एलिलीन की रिएक्शन मैं करा रहा हूं NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ और HCl के साथ, ठीक है। रिएजेंट आपको ऐसा भी लिख के दे सकता है भाइयों, कैसा, HNO2 प्लस HCl, ये भी लिख के दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों देखे लिख सकता है, ठीक है। तो यहां पर कहानी क्या होती है, यहां पर देखना कि ये जो बॉन्ड है H ऐसा दिखता ना, ये OH और HNO, ठीक है, ऐसा ही होता है बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर निकलेगा NO जुड़ेगा, ये वाटर निकलेगा NO जुड़ेगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, फिर ऐसे कहानी होती है, ठीक है। तो बस उस पर मत जाओ, बस बता देता हूं, ये जो एनिलीन है ये इसके साथ रिएक्शन होगी तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, NO प्लस मिलता है, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। मैकेनिज्म पर मत जाओ, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, याद रखना टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब इतना कम टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके आपको एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसका नाम क्या होता है, बेंजीन, नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ऐसा, ठीक है। यहां पर क्योंकि Cl की प्रेजेंस में करा रहे हो तो यहां पर Cl जुड़ जाता है, नाइट्रोजन यहां पर भी प्लस बना रहा है, यहां पर भी प्लस, और ये नेगेटिव आ जाएगा इधर, समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अब देखो ये लोग जो है वो कन्वर्जन दे देते हैं, कन्वर्जन कहां से लेके आते हैं, वो यहां से, देखो ऐसा कि भैया उनने बोला कि चलो करके दिखाओ, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को मैंने SnHCl के अंदर डाल दिया तो क्या बनेगा, तो आपको पता है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, क्या करना, रिडक्शन ही तो करना है, रिडक्शन करोगे एनिलीन देखने को मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन से बना एनिलीन, उसको मैंने रिएजेंट के प्रेजेंस में कराया, क्या बना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, या फिर इसको बेंजीन क्या बोलते, सॉल्ट भी बोल सकते हो, डायजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हो, BrCl की जगह कुछ और भी तो हो सकता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके बारे में थोड़ा जान लो, मगर ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पर सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, N2, यहां पर जो आपको दिख रहा है N2 ग्रुप इज गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप, ये चीज को आपको ध्यान रखना है भाइयों, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लियर हो गया। चलो अब एक चीज और है, क्या है वो चीज, कि देखो ये तो N2 ग्रुप लीविंग ग्रुप हो गया, ये ऐसा हो गया, ये रिएक्शन कौन कौन सी देगा, तो आपको याद रखना है, आपको दो रिएक्शन यहां पे देखने को मिलती है, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और एक आपको रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या क्या होती होंगी वो अपन एक ही बार में समझ लेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, Cl भागेगा दूसरा जुड़ेगा, Cl भागेगा दूसरा जुड़ेगा, Cl भागेगा दूसरा जुड़ेगा, ठीक है। और आपका रिप्लेसमेंट में क्या होगा, ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, हट जाएगा, क्या निकला, ये पूरा का पूरा हट गया, N2 निकल गया। लीविंग रिएक्शंस हो सकती है, रिलीजिंग रिएक्शंस, क्या होगा, N2 निकलेगा, बाकी की चीज जुड़ेंगी, ठीक है, समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा ऊपर का ग्रुप, ठीक है। तो याद रखना कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, N2 बहुत अच्छी लीविंग गैस होती है, ठीक है। और दूसरा दो रिएक्शंस होती है, सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होती है बेंजीन डायज़ोनियम में। अगर किसी ने बोल दिया कि टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो बोल लेना ये सॉल्ट क्या होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। क्लियर है। कहां से बनाओगे, एनिलीन से बनाओगे, किसकी प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में,
ठीक है, मैकेनिज्म अगर आपको समझनी होगी तो एक बार और बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आपको जब क्लासेस में लाइव आता हूं मैं तब भी आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मतलब याद रख, मैकेनिज्म में से नहीं आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से बिल्कुल आ सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब इनकी थोड़ी सी रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं, एक ही बार में अपन सारी देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये N2Cl क्या है, N2Cl आपका बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड ही है। अब यहाँ पर रिएक्शंस कैसे होगी, अगर मैं कॉपर के साथ करा रहा हूं, Cl ले लूं, Cn ले लूं, CuBr ले लूं, कुछ भी ले लूं, कॉपर पाउडर अगर है, ठीक है, तो यहां पर आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, Cl मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा, Cl मिलेगा। अगर Cu के साथ Cl है तो क्लोरोबेंजीन, Br है तो ब्रोमोबेंजीन, Cn है तो साइनोबेंजीन, ये बनता है। अब ये चीज आपको याद आ रही होगी, बेंजीन को मैं गटर, कॉपर का पाउडर कहां डाला, गटर में डाला, तो इसको ही क्या बोलते थे, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन। याद आया, यही है और कुछ नहीं है यार, बहुत इजी है। चलो अब Cu2Cl2, जब भी Cu2Cl2 हो, ठीक है, मतलब यहां पर मुझे कॉपर किसके फॉर्म में दिख रहा है, +1 के फॉर्म में दिख रहा है, तो याद रखिएगा यहां पर भी सेम ही चीज होगी, बनेगा तो आपका एक ही चीज जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। Cu2Br2 होता ब्रोमोबेंजीन बनता, Cu2I2 होता आयोडो बनता, नहीं Cu2Br2 होता तो ही बनेगा बस। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन होती है ये। ओके, इन दोनों में कंफ्यूज आते हैं कई लोग, याद रखना कॉपर का पाउडर गटर में डाला, बाकी का अगर यहाँ पे आएगा तो सैंडमेयर होगा। ये रिएक्शन थोड़ी सी खास है, जब अगर मैं आपका बेंजीन डाइजेनम की NaOH और फिनॉल के साथ करा रहा हूं तो ये पूरा का पूरा बहुत प्यार से बाहर निकल जाता है और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कैसा देखेगा, ऐसा देखेगा, देखो ये बना आपका बेंजीन, ये आपका एक और बेंजीन, ठीक है। यहां पर आपका किसका फॉर्मेशन होता है, बाइफिनाइल का, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं गॉमबर्ग रिएक्शन, गॉमबर्ग रिएक्शन। ठीक है, प्रोसेस नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी याद रखना कि अगर ये रिएजेंट आ गए तो आपको ये बनाना है। अब इसको तो जानते हो, NaBF4 कैसा बनेगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ये नाइट्रोजन, बेंजीन दिख रहा है, N2 नाइट्रोजन और इसके साथ BH4 जुड़ जाएगा। इसको वापस से अगर आप हीट करोगे, वापस से आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन। डायरेक्ट बनाना है अगर आपको यहां से यहां तक तो डायरेक्ट डाल दो HBF4, ठीक है, डायरेक्ट डाल सकते हो तब भी बन जाएगा। ये CuCN, ये Cu है, ये देखो CN, क्या बनेगा, साइनोबेंजीन। यार कितना इजी तो है। ठीक है, देखो डायज़ोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शंस है ना वो सबसे ज्यादा इजी होती है, सबसे ज्यादा पूरे ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा रिएक्शंस इसके इजी है। क्लियर है, चलो आगे। अगर प्लेटिनियम के साथ रिएक्शन करा रहा तो क्या करेगा भैया, ये तो रिड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा प्लेटिनियम। तो कैसा बनेगा, यहां पर आपका बेंजीन है, सोचो N2 रिड्यूस होगा मतलब H जुड़ेगा तो एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन बनते बनते जहां पर अमोनिया बना देगा, क्यों भैया, 2 नाइट्रोजन है ना, कितना रिड्यूस करोगे, एकदम हद तक। ठीक है, तो हाइड्रोजन 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 जोड़ दो और HCl निकाल दो, यहां से जुड़ जाएगा आपका HCl। तो सोचो कितने सारे हाइड्रोजन आ गए, 2, 5, 6 हाइड्रोजन आ गए, सब में सब बॉन्ड तोड़ दिए उसने। ठीक है, H2O की प्रेजेंस में बहुत बार पूछी गई रिएक्शंस, क्या बनेगा, पूरा का पूरा रिप्लेस करो, OH लगाओ, पूरा रिप्लेस करो, OH लगाओ, पूरा रिप्लेस करो, OH लगाओ, क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। याद रखिएगा क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है। चलो अब KI के साथ रिएक्शन में क्या बनेगा, KI के साथ रिएक्शन में, अरे यार आयोडो बनेगा ना यार, क्या ही बनेगा, और बताओ, और कोई चारा है क्या, कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। एक रिएक्शन अतरंगी सी, अगर कभी पूछ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है वो, ये देखो, अगर मैं एक रिएक्शन करा रहा हूं, ब्लैक से बना देता हूं ऐसे, एक रिएक्शन मैं करा रहा हूं Cu2O के साथ, Cu2O के साथ और H2O डाल दूं, ठीक है, तब आपको यहां पर मिलता है नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलेगा यहां पर, नाइट्रोबेंजीन। ऐसा पूछ ले तो ठीक है, मतलब आपको पता रहेगी, नहीं पूछे तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस।
कौन सी? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं तो और समझ में आएगा, सब्स्टिट्यूशन तो छोड़ो, इसको मैं बोलूंगा कपलिंग रिएक्शंस। क्या बोलूंगा मैं? कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग्स रिएक्शन। कपलिंग में क्या होगा? दो रिंग आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन की जगह पे आप ये लिख सकते हो कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छे से हो जाएगा वर्ड। क्लियर है? चलो इतना लिखो, फिर अपन कपलिंग्स रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। वो भी बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं घबराओ, वो भी समझ में आएगा। चलिए, कपलिंग रिएक्शन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो इधर, देखो थोड़ा उल्टा करके लिख के देखते हैं, इधर आओ। ये क्या है? ये आपका ऐसा दिख रहा है, ऐसे लिखो, लिखो ऐसे 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 ऐसे। ये बेंजीन, यहाँ पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक और बॉन्ड, ये प्लस लगाओ, यहाँ Cl लगाओ, और हर एक बेंजीन के पास होता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन निकालो, ये इसको जोड़ो, खत्म करो, कुछ मत करो, देखो बनाओ, जोड़ दो, कपल कर दो, तो ये बना आपका कंपाउंड। कौन सा? डायजोनियम का। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर एक और जोड़ दो, ऐसे। क्या बना? ये दूसरा वाला, ये इसका, और इसके पास है NH2। मतलब डायजोनियम की रिएक्शन अगर आपने करा दी एनिलीन के साथ, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? जल्दी बताओ। आपको देखने को मिल रहा है पैरा। पैरा पे क्या है? एजोबेंजीन। पैरा पे क्या है? अमाइनो। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। सर नामकरण कैसे करना है? अरे ध्यान से देखो भैया, यहां पर ये है मेरा बेसिक न्यूक्लियस, ये है मेरा बेसिक न्यूक्लियस। अलग कलर से लिखना था, खैर कोई बात नहीं। ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस है ये, मतलब पेरेंट चेन यही है, बाकी की तो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो पैरा पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है? देखो ये पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है, कौन? आपका अमाइन, NH2 अमाइन ना, ठीक है, तो वो बन गया। अब देखो इसका नाम बताओ। देखो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, H+ निकालना है। कहां से H+? इस बेंजीन के पास एक H होगा, निकाल दो डायरेक्ट पैरा पोजीशन से, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, इसको निकालो, हटाओ, क्या बनेगा? कपलिंग करना है, तो कपलिंग के लिए ये मैंने लगाया बेंजीन, ये बेंजीन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, और आपका दूसरा वाला रिंग कैसा दिखेगा? यहां पर बेंजीन, ये OH। कपलिंग कर दी मैंने बहुत अच्छे से। क्या नाम होगा? खुद सोचो। बेसिक न्यूक्लियस कौन सा है सर? ये वाला बेसिक है, ये वाला सब्स्टिट्यूटेड करना है, तो क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। अरे वाह, सीख गए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, इसको बनाना है, क्या बनाओगे? यहां पर ये वाले हाइड्रोजन से जोड़िएगा, यहां पर ये वाले हाइड्रोजन से जोड़िएगा, क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्रोक्सी, फेनोफ्थिलीन, फेनोफ्थिलीन कह रहा हूं। यहाँ पे आपको कौन सा कलर देखने को मिला? ऑरेंज कलर यहाँ पे मिलेगा देखने, ठीक है, क्लियर है। चलो बनाते हैं। देखो ये बेंजीन, ये रहा बेंजीन, पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ो, कौन सा? नाइट्रोजन, डबल नाइट्रोजन, सिंगल, और ये उसके साथ जोड़ दो पूरा। ये बेंजीन, ये बेंजीन, यहाँ OH है, OH कहाँ है? यहाँ पे ये जोड़ दिया, क्लियर है। वैसे तो OH के पास जोड़ता है, ये OH के पास जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत हुई इस चीज में? नहीं, तो बस आपको ऐसे तो करना है, ठीक है, क्लियर है। देखो तो यहां पर इन रिएक्शंस को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। इन रिएक्शन का नाम होता है कपलिंग्स रिएक्शंस, ठीक है। और इनका जो पीछे अपन ने लिखा है, इनको मैं बोल सकता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे चाहो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो ये हो गया मेरा डायजोनियम के बारे में। प्रिपरेशन कैसे करोगे? NH2 से बनाओ, डायरेक्ट बनाओ, क्या दिक्कत है? क्लियर है, तो आपको ऐसे करना है, समझ में आ गया। चलो अपन आगे चलते हैं। चलिए अभी एक टेस्ट है जो कि इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको अपन बोलते हैं हिंसबर्ग। क्या बोलते हैं? देखो हिंसबर्ग टेस्ट, हाइजेनबर्ग नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या अपना हिंसबर्ग रिएक्शंस। तो यहां पर क्या होता है, आपका एक रिएजेंट को बस ध्यान रखना है, बाकी सब कर लोगे। क्या होता है रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कैसा देखेगा? बेंजीन बनाओ भाई, ये बना बेंजीन, ठीक है, ये बना S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये Cl। कहानी किस चीज की है? सिर्फ इस क्लोरीन को याद रखोगे, सब याद हो जाएगा। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करने के लिए होता है ये पैरा, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमाइन के लिए। कैसा बनेगा? चलो देखते हैं। पहला वाला, ये रिएक्शन आई हुई है तो इसको अच्छे से समझो। पहला, प्राइमरी अमाइन में क्या होगा? प्राइमरी अमाइन में क्या होने वाला है? देखो यहां
अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं RnH2 के साथ, जिसके पास एक H होता है और एक और H होता है, और यहां पर होते हैं लोन पेयर्स। बहुत प्यारा। इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, मैं ले रहा हूं इसको ऐसा, Cl, यहां पर S, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां बेंजीन। क्या होगा, क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। यहां से एक H निकलेगा, ये Cl निकलेगा बाहर, एक H निकला, एक Cl निकला। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, आपका एक कंपाउंड बनने वाला है R नाइट्रोजन, इसके पास है एक हाइड्रोजन और यहां पर जुड़ जाएगा सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बेंजीन। ऐसा क्लियर है। अब जब इसको मैं डाल रहा हूं, मेजर कहानी क्या है, इतना याद रखो ना रखो, मेजर कहानी ये है, जब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं अल्कली के प्रेजेंस में, अल्कली के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा। क्या होगा, OH इसके ऊपर आके अटैक करेगा, खत्म कहानी। तो R नाइट्रोजन के ऊपर हो गया नेगेटिव, क्यों, बॉन्ड देके गया, ये H प्लस निकल गया बाहर। कैसा बनेगा, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, और ये बचा आपका बेंजीन, ये बचा बेंजीन, यहां पर जुड़ जाएगा K कहां से आया सर, अरे इसके पास K है ना यार, इसके पास K है, OH तो ले गया, तो ये बन गया, ये क्या बना, सॉल्ट। तो याद रखिएगा प्राइमरी अमाइन, ये जो आपको प्राइमरी अमाइन होता है ये सॉल्युबलाइज होता है। क्या होता है ये, सॉल्युबलाइज, सॉल्यूबल इन अल्कली, समझ में आ गया, सॉल्युबल होगा अल्कली में। चलिए अब दूसरी कहानी देखते हैं, फॉर सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन की क्या कहानी होगी, थोड़ा सा दिमाग मेरे साथ लगाओगे तो मजा आएगा यार। ठीक है, देखो यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन कैसे दिखता है, RnR हाइड्रोजन, रिएक्शन का रिएजेंट का नाम क्या है, ClS डबल O, यहां पर क्या है, बेंजीन है। प्यारा, बहुत प्यारा। क्या निकलेगा, बहुत अच्छा, क्या दिख रहा है, HCl दिख रहा है, निकाल दो सर। ठीक है, ये H है, ये Cl है, निकाल दिया बाहर। क्या बनेगा फिर, नाइट्रोजन R, ये एक R, क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, सल्फर, डबल बॉन्ड O, और यहां पर बेंजीन जुड़ रहा है। अब अगर मैं इसको डालता हूं अल्कली में, क्या डालूंगा, KOH में डालूंगा, तो यहां पर क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये OH किसको लेके जाए, इस R इतने बड़े ग्रुप को तो लेके जाएगा नहीं, शक्ति ही नहीं है उसके पास इतनी। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, यहां पर कहानी क्या होती है कि जो आपका अल्कली होता है ये इनसॉल्युबल इन अल्कली होता है। इन अल्कली मतलब बेस के अंदर क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ये याद रखना है। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं 2-3 कहानी। क्या क्या, यहां पर हाइड्रोजन था तो अल्कोहल ने क्या मतलब अल्कली ने रिएक्ट कर लिया, यहां पर R ग्रुप है तो नहीं करेगा रिएक्शन, लोन पेयर मत टच कर देना गलती से भी। ठीक है, चलो टर्शरी की बात करो मेरे साथ, टर्शरी की बात करेंगे, क्या बनेगा, देखो टर्शरी में बनने वाला है आपका कैसा देखेगा टर्शरी, 3 डिग्री अमाइन। कैसा दिखता है सर, R नाइट्रोजन R और ये एक R और लोन पेयर। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं कौन सी, यही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सर पूरा नाम क्यों नहीं लिखा, अरे खुद सोचो यार, हिरा रहो। यहां पर Cl था, H ले गया, यहां पर Cl आएगा, H किसको लेके जाएगा, है ही नहीं कुछ, दिमाग समझ में आ रहा है। देखो यहां पर एक हाइड्रोजन तो था ना, हाइड्रोजन था तो Cl ले गया, Cl कहां से आया, रिएजेंट से। अब रिएजेंट के पास यहां पर भी Cl है, यहां पर तो दो हाइड्रोजन था, किसी को भी ले जाए, ऊपर वाले को नीचे वाले को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान से तो सुनो, देखो अच्छे से, यहां पर तो क्या प्रेजेंट है, यहां पर तो मेरा ये प्रेजेंट है यार, कौन, ये देखो, ये R है, ये R है, ये R है, वो किसको लेके जाए, किसी को लेके नहीं जाएगा, इसलिए यहां पर क्या होती है, बिल्कुल बहुत प्यारा सोच लिया आपने, नो रिएक्शन। ठीक है, याद रखना ये सेकेंडरी वाला बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, अभी चाहो तो इसको मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाली चीज जो है वो बहुत कम से कम बहुत बार पूछ ली गई है, तो याद रखना, इसको अच्छे से करके जाना।
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। इस बात को ध्यान से रट लो चाहो तो, लेकिन याद रखना प्राइमरी अमाइन सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी अमाइन इनसॉल्युबल होगा, टर्शरी अमाइन रिएक्शन नहीं करता। प्राइमरी अमाइन सॉल्युबल, टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन इनसॉल्युबल, टर्शरी अमाइन नो रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर चाहो तो वो लिख भी लो, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, प्राइमरी अमाइन सॉल्युबल, सेकेंडरी अमाइन insoluble and at last tertiary amine, ये तो सबसे अच्छा है, रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए ना? समझ गए? बस ये साथ रखना, क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका टेस्ट के बारे में। तो अमाइंस की ये वाली वीडियो अपन यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो अपन ने यहाँ पर कवर कर ली है। ठीक है, जो जो आपसे पूछ जाता है वो रिएक्शंस अपन साथ कवर कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाली वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्नो फ्री ऐप पर बस जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।